साथियों, आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल रेलवे टेक इजी वे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप न करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि LHB कोच है, इसका फुल फॉर्म लिंक हॉफमैन बुश होता है। साथियों, साथ में ये इसी का बोगी है जो एक कोच में दो बोगी होते हैं। एक कोच में दो बोगी होते हैं। साथियों, इसी का ये पार्ट्स जो ये ब्रेक कैलिपर है, यहाँ पे ब्रेक कैलिपर होते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग, ये ब्रेक कैलिपर है। साथ में ये कोच के देखिए, और एक साइड में इधर आपका ब्रेक पैनल होता है, जिसमें डीवी होता है। तो ये दो चीज एयर ब्रेक प्रणाली के अंतर्गत आता है। कौन कौन? आपका ब्रेक कैलिपर एंड डीवी, जिसका फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व। ये LHB कोच का जो सिस्टम है, दोनों समान होनी चाहिए, दोनों मिसमैच कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपका डीवी और ब्रेक कैलिपर दोनों मिसमैच कभी नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि LHB कोच में ब्रेक सिस्टम के दोनों मैचिंग में होना चाहिए। इससे पूरा ब्रेकिंग सिस्टम बैलेंस, सेफ और रिलेबल यानी कि विश्वसनीय बने रहते हैं। ये देखिए बोगी है। यदि डीवी और ब्रेक कैलिपर अलग अलग टाइप के होंगे, यदि डीवी और ब्रेक कैलिपर अलग अलग होंगे तो कहीं भी ब्रेक ज्यादा और कहीं कम लगेगा, जिससे अनइवन ब्रेकिंग हो जाएगी। कैलिपर डैमेज हो सकता है, ब्रेक रिस्पांस लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। अभी LHB कोच में ज्यादातर तीन प्रकार के ही डीवी और ब्रेक कैलिपर आ रहे हैं। कौन कौन? तो आपका एस्कॉर्ट है, KBI है और एक फैबली है, जिसे FTL भी कहते हैं, फैबली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट को एस्कॉर्ट ही बोलते हैं। और KBI का फुल फॉर्म क्या होता है? नोर ब्रिम्स ऑफ इंडिया या नोर ब्रिम्स इंडिया कह सकते हैं। साथियों, ये इस प्रकार के जो आपको देखिए दिखा सकते हैं, ये डीवी जो है एस्कॉर्ट का है। ये जो डीवी है एस्कॉर्ट का। और ये देखिए, ये ब्रेक कैलिपर है। तो डीवी जब एस्कॉर्ट का होगा तो ब्रेक कैलिपर भी एस्कॉर्ट का होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, पुराना हो जाता है तो हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा है। तो इसका समझने का सबसे अच्छा है कि आप इसके डिजाइन को देखें। देखिए डिजाइन कैलिपर एस्कॉर्ट का है। ये देखिए, यहाँ पे स्प्लिट पिन लगा होता है, यहाँ भी स्प्लिट पिन होता है, यहाँ भी स्प्लिट पिन होता है। तो ये सिंपल तरीके से हम पहचान पाते हैं कि ये जो ब्रेक कैलिपर है एस्कॉर्ट का है और हमारा जो डीवी है वो भी एस्कॉर्ट का है। ये देखिए, इसका बनावट ऐसा होता है जो एस्कॉर्ट का होता है। दूसरा है आपके पास, आपको बताता हूं, ये देखिए एक KBI का है।
केवीआई का भी पहचानना सिंपल है। यदि ये डीवी यदि आपका केवीआई का है तो इसका जो ब्रेक कैलिपर होगा वो भी, ये देखिए ये ब्रेक कैलिपर है, किसका है, ये ब्रेक कैलिपर केवीआई का है। इसका पहचान सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये डिजाइन यहाँ पे। ऐसे तो यहाँ पे केबी के लिखा रहता है यहाँ पे, तो हम सिंपल है इसको पहचान पाते हैं कि ये केवीआई का है कैलिपर। और ब्रेक डीवी भी उसका सिंपल है पहचानना कि ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरा है आपका, ये देखिए केवीआई की बात कर लेते हैं। ये देखिए केवीआई का है, इसको सिंपल तरीके से पहचानने के लिए एक दूसरा भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। कैलिपर केवीआई का है। फिर नेक्स्ट है आपका पैनल फैमिली। ये देखिए ये ब्रेक कैलिपर फैमिली का है। यहाँ पे ये सैब को लिखा होता है, यहाँ पे ये सैब को लिखा रहेगा तो भी सैब को, तो भी ये फैमिली का ही होता है। इसका सिंपल पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवीआई में ये पतला था यहाँ पे, और इसका ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ये फैमिली का है। इसका डीवी देखिए इस तरह का बनावट होता है, ये डीवी आपका फैमिली का है। देखिए इस तरह से साथियों, ये इस तरह से डिजाइन के माध्यम से हम लोग भी पता कर सकते हैं कि डीवी यदि ब्रेक यदि केवीआई है तो ब्रेक कैलिपर भी बोगी में जो लगा हुआ है वो केवीआई का होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कोच में, एलएचबी कोच हो, उसमें यदि ब्रेक पैनल यदि डीवी है, कोई भी मेक है, स्कॉट है, केवीआई है, फैमिली है, तो उसका जो बोगी होगा और उसमें जो कैलिपर होगा वो भी सेम कंपनी। फैमिली है तो डीवी, तो कैलिपर भी फैमिली, केवीआई है तो केवीआई, स्कॉट है तो स्कॉट का होना चाहिए। इस तो साथियों, आई होप दैट कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।